दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के जुलाई महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो दसम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। इससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है जिससे आप इसकी वजह से परेशानी महसूस करेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा कोई आपका नाजायज लाभ भी उठा सकता है, लेकिन छठे भाव में मंगल के कारण इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी आपको आसानी होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आपका कोई अच्छा अनुभवी साझेदार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जिससे आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। कुंवारे लोगों की शादी की शहनाई बच सकती है। अविवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल है। आप अपने रिश्ते को बहुत आसानी से और अच्छे से जिएंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ कहासुनी या कड़वी बातें भी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आप अपने प्रीतम के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे और इसलिए आपका प्रेम जीवन भी धीरे धीरे सही मोड़ पर आ जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी तेज बुद्धि का फायदा मिलेगा और कम समय में भी अधिक पढ़ाई कर पाने में कामयाब रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन आप काम में अधिक व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूरी बना सकते हैं। यह दूरी अपने आप ही बन जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। विशेष रूप से महीने के प्रभाव कमजोर रहने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी करियर यानी कार्य क्षेत्र की। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे यह स्थिति नौकरी में उतार चढ़ाव को जन्म दे सकती है। आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने पद से विमुख होना भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाएं। और यदि आपने कभी ऐसा कोई गलत काम किया है तो उसके सामने आने से आपको समस्या हो सकती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सामने ना आए, क्योंकि इस समय में वह सभी के सामने आ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई नई नौकरी भी मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत बनाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र की चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे और अपने विरोधी को धूल चटा देंगे और नौकरी में अपनी स्थिति को प्रबल बनाने में सफल रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई को मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर देवगुरु बृहस्पति से युति करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपकी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ कार्यों में निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। 7 जुलाई को शुक्र नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे व्यापार से संबंधित यात्राओं में बढ़ोतरी होगी और इससे आपके व्यापार को लाभ मिलेगा। आपके व्यावसायिक संबंध भी मजबूत बनेंगे और आपके साझेदार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, जो आपके व्यापार के लिए अच्छा समय लेकर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली होगी। आप व्यापार करते हो या नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा इन कार्यों में आपकी मदद करेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे खर्चों में भी तेजी बनी रहेगी। राहु और केतु एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत और महीने का पूर्वार्ध किसी भी प्रकार के आर्थिक निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही छठे भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे आपको बाहर निकलने में मदद भी करेंगे। आपको दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। सूर्य और शुक्र के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, तब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही क्रोध आपके रिश्ते और स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो पूरे महीने पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे,
जिससे आप अपने प्यार में पक्के हो जाएंगे। आप उनसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे जिन्हें आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। यह बात आपके प्रियतम को पसंद नहीं आएगी और इससे आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप निभा ना सकें और जोश में आकर कोई भी वादा ना करें। अपने रिश्ते को अच्छे से समझें और उसे निभाने की कोशिश करें। इससे आपका प्रेम जीवन अच्छे से चलेगा। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान होने से आपके प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बने हुए हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी शादी भी हो सकती है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीना उनके लिए वैसे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे महीने की शुरुआत में कुछ तनाव हो सकता है। जीवन साथी की कुछ बातें परिवार में समस्या का कारण बन सकती हैं। 7 तारीख को शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे, तब इन स्थितियों में कुछ कमी आएगी। लेकिन मंगल महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे। 12 जुलाई से मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा, जिससे जीवन साथी के स्वभाव में कुछ कड़वाहट और गर्माहट बढ़ सकती है। इसलिए कुछ सावधानी बरतें। आप अपने आप को ही सही मानेंगे और इससे आप दोनों के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। जहां तक संभव हो इससे बचने की कोशिश करें और वाद विवाद को ना होने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। उनसे सामंजस्य बातचीत हो सकती है और आपके बड़े भाई भी आपकी मदद करेंगे। हालांकि वह अपने आप में ही कुछ चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी और कुटुंब के मामलों में भी आप अपने जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होंगे। चतुर्भाव में शनि महाराज आएंगे, जो कि दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दशम भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में 16 जुलाई को सूर्य नवम भाव में प्रवेश करने के बाद आपके पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। इस दौरान उनको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शनि महाराज के कारण आप अधिक काम में व्यस्त होने के चलते पारिवारिक जीवन से कुछ दूर हो सकते हैं या परिवार के लोगों को समय कम दे पाएंगे। यह स्थिति पारिवारिक लोगों के लिए कुछ निराशा महसूस करने का कारण बन सकती है, लेकिन काम करने के लिए आवश्यक भी होगा। इसलिए सभी आपका समर्थन करेंगे और पारिवारिक खर्चे करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और परिवार में उन्नति होगी। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद चंदन अर्पित करें। दूसरा, सूर्य को प्रतिदिन जल दें। तीसरा, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।